बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। ना मावा ना क्रीम ना ही कंडेंस मिल्क का काम, अब घर पे बनाना करीमी मलाई कुल्फ़ी बहुत ही आसान। तो बिल्कुल घर पे हम बनाएंगे, जैसे आप बाहर मटका कुल्फ़ी मलाई कुल्फ़ी खाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम घर में बना लेंगे और वही जायका आएगा आपको घर में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई भी आप कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर 2 कप पानी और 2 कप चीनी ऐड कर लीजिए। इसको अच्छे से चीनी को हमने पका लेना है। जब ये थोड़ी थिक नहीं हो जाती है, उसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, तो तब तक अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे आप पका लीजिए। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी में। मलाई कुल्फ़ी की ये रेसिपी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि रेसिपी बहुत ही आसान है और जायका बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आप बाहर खाना पसंद करते हैं। अब थोड़ी सी इलायची ऐड कर रही हूँ मैं, 2 से 3 इलायचियाँ ऐड कर दीजिए। इलायची के जो दाने हैं वो भी साथ मैंने ऐड कर दिया ओपन करके। अच्छे से आप इलायची पाउडर ऐड कर लीजिए डायरेक्ट, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। तो अब अच्छे से मिक्स करके चीनी को पकने के लिए रख देते हैं। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही खास। मैं आप लोगों के साथ सारी सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। मलाई कुल्फ़ी, रबड़ी कुल्फ़ी या जो भी मटकी कुल्फ़ी आप लोग बाहर खाते हैं, उन सब कुल्फ़ियों की बहुत ही सीक्रेट टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसे घर में बना लेंगे। कोई भी इसे इजीली बना सकता है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, कोई ज़्यादा फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है इस रेसिपी के। तो अब शीरे को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि शीरा थिक हो चुका है। जितना पानी हमने ऐड किया था, पानी बहुत कम हो चुका है, इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। जैसे कैरेमलाइज शुगर होती है, बिल्कुल वैसे ही कैरेमलाइज शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करके, क्योंकि यही कलर है जो बाद में हमारी मटकी कुल्फ़ी में आने वाला है। इसी से थोड़ा बहुत कलर चेंज होगा कुल्फ़े का। तो आपने इसके कलर पे बहुत ध्यान देना जो आप शीरा रेडी करें। तो बहुत ज़्यादा इसका शीरे को जलाना भी नहीं है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। लो फ्लेम पे थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज करें, जितना कलर आपको कुल्फ़े में चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको मज़ीद पकाऊंगी मैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि दूध बॉईल होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसके अंदर शीरा ऐड करते हैं, बट मैं आपके साथ बहुत ही आसान ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक आप लोग को यहाँ पर बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर शीरा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 कप दूध, बट अभी मैंने सिर्फ 1 कप दूध ही इसमें ऐड किया। अच्छे से पहले चीनी को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। क्योंकि दूध जब आप ऐड करेंगे तो दूध थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल ठंडा दूध आपने नहीं ऐड करना, वरना जो चीनी है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगी और आप लोग को बहुत टाइम लगेगा उसको मेल्ट करने में। तो इस वजह से रूम टेम्परेचर पे ही मिल्क यूज़ कीजिएगा। अब दूसरा कप मैंने अभी ऐड किया है चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद। अब जो तीसरा कप है दूध का, वो कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है वो मैं वीडियो में आके आप लोगों को बताऊंगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से आपकी कुल्फ़ी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही शानदार बन के तैयार होगी, बिल्कुल वैसे ही बाज़ार स्टाइल। तो इस वजह से उस पार्ट को तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब आपने क्या करना है, दूध को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर दूध बॉयल होगा, थिक होगा, फुल क्रीम मिल्क ही लेना है आप लोगों ने। ये भी बहुत ज़रूरी, मतलब मेन चीज़ है इस चीज़ की, इस रेसिपी की, कि फुल क्रीम मिल्क ही आपने यूज़ करना है। कोई इसमें एक्स्ट्रा वाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। तो दूध को बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया। तो अब जो 1 कप दूध मैंने बचा के रखा था, वो 1 कप दूध मैंने यहाँ पे लिया है। इसके अंदर इसको थोड़ा सा थिक गाढ़ा करने के लिए इस दूध को मिल्क पाउडर ऐड करी हूँ। और जो हमारी कुल्फ़ी को सेट करने में जो मेन चीज़ काम आएगी वो है कॉर्न स्टार्च। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करी हूँ। बहुत ज़रूरी है, ताकि कुल्फ़ी अच्छे से जम जाए और अच्छे से बिल्कुल सही बने, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कॉर्न स्टार्च और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं थिक हो चुका है दूध, उसको मैंने साइड पे रख दिया। तो अब चेक कर लेते हैं जो हमने बॉयल होने के लिए दूध रखा था। तो यहाँ पे दूध पे बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से थिक कर लेना है। तो आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट देने हैं, अच्छे से थिक कर लेना है दूध को, पका पका के। इसकी मलाई जो साइड पे लगेगी बर्तन में, वो भी आपने साथ साथ उतार लेनी है। तो ये जो सारी टिप्स मैं आप लोग को दे रही हूँ कुल्फ़ा बनाने की, आपने लाजमी बहुत ही ध्यान से इसको फॉलो करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आपकी कुल्फ़ी का रिज़ल्ट आपको बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे आप मेरी वीडियो के एंड में देखेंगे। बहुत ही क्रीमी और लाजवाब कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। बाहर से खाने की ज़रूरत आपको उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। बच्चे आपसे फरमाइश करके घर पे बनवाएंगे और खाएंगे।
और हेल्दी भी होगी क्योंकि आप घर में बनाएंगे, आपकी आंखों के सामने आप हर चीज़ खुद ऐड करेंगे, तो हर चीज़ हेल्दी ही इसके अंदर ऐड होगी। तो बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि आगे गर्मियों का मौसम भी आने वाला है, तो वहाँ पे आप लोग को ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है। घर में बना के आप रेडी कर लीजिए, मेहमान आने वाले हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आप घर में रेडी करके इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप लोग की तारीफ होगी और रेसिपी पूछे बगैर तो कोई भी आपके घर से जाने नहीं वाला। और अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि दूध जो हमने बॉईल होने के लिए रखा था वो काफ़ी कम हो चुका है क्वांटिटी में, क्योंकि हमने काफ़ी देर के लिए इसको बॉईल किया। तो अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे जो हमने मिक्सचर रेडी किया था पाउडर मिल्क और कॉर्न स्टार्च का, वो ऐड कर लीजिए। मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा साइड पे रख दिया ताकि अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो मिक्सचर ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्रीमी टेक्सचर हो चुका है दूध का। इसको फ़िलहाल हमने और पकाना है, थिक करना है ताकि जब तक रबड़ी रेडी नहीं हो जाती, रबड़ी टाइप दूध नहीं हो जाता, तब तक अच्छे से इसको पका लेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे दूध फुल क्रीम होना चाहिए, अदरवाइज़ रबड़ी बिल्कुल थिक नहीं बनेगी, रबड़ी जैसा टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे दूध का। तो अगर आपने मलाई कुल्फ़ी बनानी है, मटका कुल्फ़ी बनानी है तो फुल क्रीम मिल्क ही लीजिए और सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कीजिए। क्योंकि जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई किया ना कुल्फ़ी की, तो मैं खुद घर में इसी तरीके से कुल्फ़ी बनाती हूँ। बाहर से तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता, जब आप घर में बना लेते हैं खुद बहुत ही आसानी से, बिल्कुल वैसा ही जायका, तो फिर बाहर जाने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। आप बहुत आसानी से घर में बना लेंगे, बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होती है। और चीनी वगैरह सब कुछ आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको खानी पसंद है, मेवे वगैरह सब वो आपकी अपनी मर्ज़ी। तो अब यहाँ पे जो बाकी का मिक्सचर रहता था मैंने वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ दूध, क्योंकि हमने कॉर्न स्टार्च ऐड किया था, इसलिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर थोड़ा जल्दी थिक होना दूध स्टार्ट हो जाए तो आप मज़ीद इसमें ज़्यादा नहीं ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए ताकि आपको पता चले उसकी क्वान्टिटी का कि किस हिसाब से ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम अच्छे से दूध को मिक्स कर लेंगे, थिक होने के लिए रख दिया था। तकरीबन यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँचने के लिए मुझे 15 मिनट लगे दूध को पकाने के लिए। तो अब 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि दूध यहाँ पे काफ़ी थिक हो चुका है, रबड़ी टाइप दूध यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जब हम बाद में इसको जमाने के लिए कुल्फ़ी को रखेंगे तो वो अच्छे से तैयार हो जाए, बिल्कुल भी मेल्ट ना हो, या अगर बाद में जमे नहीं तो आपके लिए मसला होगा। तो इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए, थिक कर लीजिए। आप देख सकते हैं मलाई जो है वो ऊपर जमना स्टार्ट हो रही है दूध में। अब आप इसका टेक्सचर देख लीजिए, कंसिस्टेंसी सब चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। 5 मिनट के लिए आपने सारे मिक्सचर को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना ताकि इसका क्रीमी टाइप टेक्सचर आ जाए जो हम कुल्फ़ी तैयार करेंगे उसके लिए। तो ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे ठंडा करने के बाद मैंने ब्लेंड कर दिया था इसको। तो अब इसको सेट होने के लिए आप किसी भी प्लास्टिक का, स्टील का गिलास ले लीजिए, उसके अंदर आप इसको सेट होने के लिए रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ये मेरे पास बॉक्स था आइसक्रीम का, उसके अंदर सेट होने के लिए रख रही हूँ। आपने इसको 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो 7-8 घंटे के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी कुल्फ़ी तो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। ये मलाई क्रीमी कुल्फ़ी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। आप देख सकते हैं कि देखने में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बन के तैयार हुई है। एक बार अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मटका मलाई कुल्फ़ी कैसी लगी। और अगर आपकी किसी और रेसिपी की फरमाइश हो ख़ासतौर पे रमज़ान के लिए तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी भी जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।